विद्यार्थी मित्रों, आपका संकल्प क्लासरूम में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में पिछले वीडियो में हमने देखा था क्रिया और उसके भेद। उसमें से आज हम देखने वाले हैं और एक भेद, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, क्या मतलब है उसका? तो देखो यहाँ पर क्या मतलब होता है उसका। जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, किसी अन्य व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे खाना, खिलाना, खिलवाना। यहाँ पे क्या बोला है ऊपर कि जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कि जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता दूसरे के लिए काम कर रहा है, उसे भी क्या कहते हैं? हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसका उदाहरण आता है खाना, खिलाना, खिलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। बराबर है। फिर आगे आता है, देखो अभी इसमें धातु क्या है? धातु है उदाहरणार्थ खा। खाए क्या है? मूल शब्द है खा। उसका क्या होता है? खाया, खिलाया या खिलवाया। बराबर है कि नहीं? तो पी क्या है? ये मूल शब्द है धातु, तो उसका क्या होता है? पिया। पिया, पिलाना, पिलवाना। बराबर है। तो वैसे भी जाना, गया, जाना। या मूल धातु क्या है? जाना, खा और पी। आगे देखो, अब प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार है। एक है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो दो भेद है प्रेरणार्थक क्रिया के। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखो ये टेबल अभी आगे क्या दिया है यहाँ पे? मूल धातु दिया है यहाँ पे, और उसमें बाद में दिए प्रथम प्रेरणार्थक और उसके बाद दिए द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल धातु क्या है? धातु खा। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है उसका? खिलाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है? खिलवाना। बराबर है। और भी हो सकता है कि खाना, खिलाना, खिलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। वैसे उड़ना, उड़वाना। और भी होता है जिताना, जितवाना। उसके आगे आता है लिटाना, लिटवाना, किंवा लेटना, लिटाना, लिटवाना। समझना, समझाना, समझवाना। और आता है आगे बदलना, बदलाना, बदलवाना। फिर और भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं शब्द इसके। कहना, कहलाना, कहलवाना। और भी आता है डरना, डराना, डरवाना। ये शब्द आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक पहचानो या लिखो, ऐसा आता है। तो आगे और भी उदाहरण आते हैं इसके, कि जैसे उठना, उठाना, उठवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, छिपना, छिपाना, छिपवाना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। बहुत सारे उदाहरण हम इसके दे सकते हैं। उसमें से कुछ उदाहरण यहाँ पे हमने दिए हैं। तो कुछ धातुओं से बने हुए दोनों प्रेरणार्थक रूप समानार्थी होते हैं। कौन कौन से? काटना। काटना का क्या होता है? कटाना अथवा कटवाना। सेम रूप होते हैं दोनों। खुलना, खुलाना, खुलवाना। बराबर है। ये क्या है? रिझना, रिझाना, रिझवाना। यह सब क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक के
उदाहरण है। मूल धातु यहाँ पे दिया जाता है, आपको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक उसका लिखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक देते हैं तो हमें धातु लिखना पड़ता है और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे देखो अभी यहाँ पे क्रिया क्या है, रोना, जीना, जलना, उड़ना। तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, रोना का रुलाना, जीना का जिलाना, जलना का जलाना। और द्वितीय क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक, रोना का रुलवाना, जीना का जिलवाना, जलना का जलवाना। यानी रोना, रुलाना, रुलवाना, जीना, जिलाना, जिलवाना और जलना, जलाना, जलवाना। ऐसा हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। आया समझ में यहाँ तक? तो इस वीडियो में हमने देखे हैं क्रिया, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया और उसके भेद। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमारे वेबसाइट पर आकर भेज दे सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।